बौद्ध धर्म के विषय में प्रकाश डालेंगे श्रद्धेय आरपी सिंह अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आज रविवार को दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर को पारे सभी उपासक हमारे बीच आए हैं और आते रहे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है, सभी का अभिनंदन है। जो हमारे मित्र बहुत दूर से आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आज मुझे बच्चों, आज कौन सा दिन है? संडे को क्या होता है? संडे का दिन आया है, संडे का दिन आया है, संडे का दिन आया है। अब जो है, जो बच्चा अपने मम्मी पापा को भी लेके आएगा उसको डबल प्रसाद दिया जाएगा। जो अपने मम्मी पापा को साथ लेके आएगा उसको डबल प्रसाद दिया जाएगा। एक तो उसका, एक उसके पापा का अलग से, और उसको 2 दिए जाएंगे। इसलिए अपनी मम्मी पापा को लेके आना है, ठीक है? देख लो, अब समझ लो आप कितना लाभ हो जाएगा। सम्मानित सभी बंधुओं, वैसे काफी कुछ जो बौद्ध धर्म है इसके बारे में बताया जाना बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत लंबा विषय है और बड़ा सारगर्भित है, जो जीवन के हर बिंदुओं पर वैज्ञानिक पद्धति पर समाज को एकता के सूत्र में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत के साथ उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाला बौद्ध धर्म। इसमें कहीं भी कोई पाखंडवाद नहीं है। ये सीधा सीधा वैज्ञानिक पद्धति पर है। इसमें कोई ऐसे आलेख नहीं है जो थोपा जा सके। तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक आप बनिए। जो आपके मतलब आपकी तुलना में, आपके अध्ययन से, आपके गंभीर विचारों पे जो सही लगे उसे मानो। ये नहीं है कि किसी बहुत बड़ी किताब में लिखा है या बहुत बड़े संत ने या बहुत बड़े नेता ने या महात्मा ने कहा है, वो शब्द उन्होंने सीधा सीधा तथागत बुद्ध ने कहा है कि पहले आप तोलिए और फिर उसको अपने व्यवहार में लाइए। ये धम्म जीवन के कल्याणकारी युग की ओर ले जाता है। और जिन्होंने भी इस बौद्ध धर्म को अपनाया है, ये भारत का बौद्ध धर्म भारत में लोप हो गया, क्योंकि इसको जो आता था ये आते रहे, वो दबाते रहे। उन्होंने इसके जितने भी बाबा साहब के स्तूप बनाए हुए थे भगवान बुद्ध के संबंध में, सम्राट अशोक ने बनाए थे 84,000 स्तूप, और जितना कल्याणकारी कार्य किया था उस सब को जो भी आता था ये आते रहे, ध्वस्त करते रहे। तथागत बुद्ध के जो उस समय लाइब्रेरी थी, कहा जाता है कि जब उसमें आग लगाई तो 6 महीने तक आग भी नहीं बुझ पाई थी। इतना उनका इतिहास था, इतना उनका अध्ययन था कि उस यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक आग लगती रही। आज भी हर जगह, हर विषय पे बोध गया में जो हमारा पवित्र स्थान है, जो तथागत बुद्ध का पवित्र मंदिर है, जहाँ उसको स्थान मानते हैं, जो जिसकी पूजा होती है, आज उस पर भी संघर्ष चल रहा है। और विदेशों में जहाँ लोगों ने अपनाया है वो आज उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ गए हैं। भारत अंधविश्वास में फंसकर दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति को कमजोर करता जा रहा है। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाइए और वैज्ञानिक पद्धति पर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। आयोजन वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट
जयसिंह जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्रद्धेय रूपचंद भारती जी के द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना, भीम वंदना और मंगल कामना श्रद्धेय एडवोकेट जयसिंह जी। तो तथागत बाबा साहब की तरफ हाथ जोड़कर ध्यान रखते हुए मेरा अनुसरण करें। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने पाया जग में मान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बौद्ध धर्म की छाया। भीम ने मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन उगाते। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम चरणों के सुमन चढ़ाते। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम वंदना के साथ मंगल कामना भी आपके सामने है, आप लोग साथ दें। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि, से सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी सब दासे सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। सबका जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। परमारथ तो शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब बोलो साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबपे सत्ता सुखी होन्तु सबपे होन्तु चके विनो सबपे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां सबपे सत्ता सुखी होन्तु सबपे होन्तु चके विनो सबपे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां सबपे सत्ता सुखी होन्तु सबपे होन्तु चके विनो सबपे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
शङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं। सभी सम्मानित साथियों को सादर नवबुद्धा जय भीम। साथियों, मैं आनंद सिंह चंद्रेश एडवोकेट आज यहाँ दौलतपुरा में अम्बेडकर भवन में प्रत्येक रविवार की तरह होने वाली बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना के अनुसरण में धम्मपद का पाठ और बुद्धा एंड हिज धम्मा का पाठ पढ़ाया गया, उसमें शामिल हुआ। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे उन्होंने बुद्ध वंदना कराई और सभ्य सत्ता करा के उसका समापन किया। साथियों, हमें आवश्यकता है बाबा साहब का अनुसरण करने की, बाबा साहब को पढ़ने की, बाबा साहब को जानने की। मैं कल रात पढ़ रहा था एक पुस्तक में कि जो लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों और वंचित और शोषित पीड़ित समाज के नेता हैं, वो बिल्कुल नरेशन गलत है। 1927 में पहली बार जब वो MLC बनते हैं बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो कठियावाड़ी व्यवस्था को खत्म करने का जो एक प्रकार का लगान हुआ करता था किसानों पे, वो उन्होंने खत्म कराने का काम किया। तो किसानों का नेता मसीहा भारत देश में किसी को भी माना जाए, पर मैं ये कहता हूँ आजादी से भी पहले 1927 में वो काम बाबा साहब वहां कर रहे हैं बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल में खड़े होके, और उन्होंने कठियावाड़ी व्यवस्था को समाप्त कराया। ये एक ऐसे कार्य हैं बाबा साहब के लेबर वर्क के लिए जो उन्होंने कार्य अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ही उनके लिए जो 8 घंटे की व्यवस्था करी, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करी, ESI हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था हुई, ये सब बाबा साहब की देन है। जब बाबा साहब वाइसरॉय काउंसिल में मेंबर हुआ करते थे, उस समय बाबा साहब ने आज जो हम देख रहे हैं भाखड़ा नागल डैम, इन डैम्स और इन पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के विषय में वो उस समय मांग करते हैं और तब उस प्रस्ताव को पारित करा के भाखड़ा नागल डैम बनवाने की बात करते हैं। ये बातें कभी नहीं बताई गई। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दलितों का नेता बताया गया, वंचितों का नेता बताया गया, अनुसूचित जाति का एक नेता विशेष। ये सबसे बड़ा अपराध हमारे समाज ने किया है कि हमने बाबा साहब को बहुत सीमित कर दिया। बाबा साहब को मानने वाले उन्हें अपने से दूर एक तिजोरी में बंद करके सिर्फ और सिर्फ दलितों के मसीहा के रूप में ही उनको प्रस्तुत करते रहे। और वो दूसरा वर्ग जो बाबा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तो उन्हें गड्ढे में डालने का काम करता ही रहा कि किसी भी तरह इनके कोई कार्य बाहर ना आए। हमें आवश्यकता ये है, आप वॉल्यूम्स को पढ़िए बाबा साहब को और आलतू फालतू किताबें छोड़ दो। जो खुद डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है आप उसे पढ़िए, तो आप बाबा साहब के बारे में जान पाएंगे और उस बात को जन जन तक पहुंचाएं जो जानते हैं। यही मेरा आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। शङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं